हेलो स्टूडेंट्स, आई रियली विश यू आर फाइन। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम सॉल्व करेंगे लिमिटेड रिएक्टेंट की एग्जांपल को, और इस टॉपिक का एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर अगर आप लोगों ने सुना हो तो लिमिटेड रिएक्टेंट की हमने लिमिटेड रिएक्टेंट को सारा डिस्कस किया था कि बेसिकली ये है क्या। सो आज हम एग्जाम्पल के थ्रू भी इसको सॉल्व करेंगे। आपको आज भी थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि लिमिटेड रिएक्टेंट असल में बेसिकली कहते किसको है। So चलिए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। Today we can solve the problem of limited reaction. It is example number 30 and it is on page number 21. Example number 13 में हम क्या बात करेंगे कि अमोनिया गैस जो है, यहाँ पर अमोनिया गैस की हम बात करें कि अमोनिया गैस प्रोड्यूस हो रही है, बन रही है किस तरह की। जब दो स्टार्स जो है हीटिंग टुगेदर, टू स्टार्स हो रहे हैं तो अमोनिया गैस बनेगी। यानी मैं स्टार्स को भी हाईलाइट कर देती हूँ आपको। एक सार जो है अमोनियम क्लोराइड है और दूसरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ये दो सार जब रिएक्ट करेंगे तो अमोनिया गैस बनेगी। फॉर एग्जांपल जैसे अमोनियम क्लोराइड है प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे, यानी यहाँ पर हम कर लें कि NH4 प्लस क्लोरीन नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव है, और फिर हम कह लें अमोनिया यहाँ पर जो है टेक 2 मोल्स, ताकि ये जो हाइड्रोक्सी के 2 एटम्स हैं उनको सेटिस्फाई कर सके। हाइड्रोक्सी के यानी कैल्शियम प्लस 2 एंड हाइड्रोक्सी एंड हाइड्रोक्सी, यही बात है ना, ये इसके साथ और ये इसके साथ। अब एक अमोनिया जो है इस वाले हाइड्रोक्सी के साथ है और एक अमोनिया जो है इस वाले हाइड्रोक्सी के साथ है, ताकि इन दोनों को सेटिस्फाई कर सके। अब 2 मोल्स बन रहे हैं अमोनिया के, यानी लेट मी टेल यू वन थिंग कि अमोनिया जो बन रहा है 2 मोल, ये स्टेबल नहीं है, ये स्टेबल कंपाउंड नहीं है। बिकॉज जब ये बनता है तो अमोनिया टूट जाता है। किन का अमोनिया टूटता है, यानी 2NH4 हाइड्रोक्सी 2 हो गए यहाँ पर। अब ये देखें, मैंने ली यहाँ पर 2 अमोनिया है, 2 ही हाइड्रोक्सी है। जब ये आते हैं इस तरह तो ये टूट जाते हैं अमोनिया गैस में और वाटर मॉलिक्यूल्स में। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब यहाँ तक ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी। ये देखें NH4Cl। अब हम ऊपर वाली इक्वेशन को लिख रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी की बात है कि ये दोनों जब आपस में रिएक्ट हीटिंग टुगेदर होते हैं तो साल्ट बनता है अमोनिया। यानी इसके साथ साथ और क्या क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा प्लस वाटर प्लस अमोनिया, ये चीज बन रही है यहाँ पर। तो ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि जब ये 2 सार, यानी एक अमोनियम क्लोराइड है और दूसरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जब ये दोनों आपस में हीटिंग टुगेदर होते हैं तो हमारे पास अमोनिया गैस बनती है। इसको मैं ऊपर से थोड़ा रेस कर देती हूँ। अगर आपने देखना हो कि ये मैंने कैसे बैलेंस किया तो आप इसको दोबारा से देख सकते हैं। अब हमें क्या पता है, अब वो हमसे इक्वेशन में क्या कह रहे हैं, प्रॉब्लम क्या हमने सॉल्व करनी है, वो कह रहे हैं कि अगर सोडियम क्लोराइड है ये भी 100 ग्राम हो और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी 100 ग्राम हो, तो अब इसमें से बताएं कि कौन सा जो है लिमिटेड रिएक्टेंट एज ए एक्ट करेगा और फिर वो कितने जो है अमोनिया गैस बनाएगा या जनरेट करेगा। व्हाट दे आर रिटन, यहाँ पर ये देखें, इफ अ मिक्सचर कंटेनिंग 100 ग्राम्स ऑफ ई सार इज हीटेड देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस। पहली चीज हम फाइंड आउट करते हैं, यानी यू कैन कैलकुलेट के कितने ग्राम्स ऑफ अमोनिया बने हैं, यानी इन दोनों में से कौन सा सार लिमिटेड रिएक्टेंट एज ए एक्ट कर रहा है और कौन सा जो है वो एक्सेसिव रिएक्ट कर रहा है। यानी अब इनमें से कोई होगा जिसकी पूरी मिकदार इस्तेमाल हो जाएगी और कोई होगा जिसकी पूरी मिकदार इस्तेमाल नहीं होगी। कोई जो है वो पूरा रिएक्ट कर जाएगा और कोई जो है वो पूरा रिएक्ट नहीं करेगा। और जो पूरा रिएक्ट नहीं करेगा, जिसकी अमाउंट जो है वो एक्सेसिव होगी और फिर वो कितने जो है ग्राम में अमोनिया बनाएगा, तो वो लिमिटेड रिएक्टेंट एज ए एक्ट करेगा। ये चीज़ हम अपने यहाँ पर सॉल्व आउट करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि अगर आपको एग्जाम्पल में किसी भी गिवन डेटा में नॉन मास पता है तो आप उसका मोलर मास निकालें और आप उससे नॉन मास से क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं उसके। सो आई होप सो कि आपको यहाँ तक बात पूरी क्लियरली समझ आ गई होगी
कि हमें इसके भी 100 ग्राम उन्होंने बता दिया, इसके भी 100 ग्राम बता दिया। अब हमें दोनों का नॉन मास पता है, हम दोनों के पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हम पहले क्या निकालेंगे, मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड। सो आ जाएगा नॉन मास मोलर मास। नॉन मास हमारे पास है 100 और इसका मोलर मास क्या आ जाएगा अमोनियम क्लोराइड का 53.5। व्हाट विल यू गेट द आंसर, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा इक्वल्स टू 1.87। इस तरह मोल्स निकाल लेते हैं हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, बिकॉज उसका भी हमें जो है मास पता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो हमारे पास आ जाएगा नॉन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इक्वल्स टू हो जाएगा 100 और इसका मोलर मास हो जाएगा 74। ये आप लोग निकाल के देख लीजिएगा 1.35 इसका जो एग्जैक्ट आंसर आ गया। अब आप देखें कि 1.35 और 1.87 कौन सी वैल्यू बड़ी हुई, ये वाली वैल्यू बड़ी हो रही है ना, इसके मोल्स ज़्यादा हैं, इसके मोल्स कम है। अभी तक तो हमें लग रहा है कि ये लिमिटेड रिएक्टेंट है बिकॉज इसके मोल्स भी कम आए हैं। चलिए आगे भी इसको सॉल्व आउट करते हैं। सो अब हमने यहाँ पर चेकआउट करना है ये। अब हम देखेंगे कि अमोनियम क्लोराइड है, उसके इतने मोल्स हैं, तो वो कितनी जो है अमोनिया गैस जनरेट कर रहा है। और फिर देखेंगे कि कैल्शियम क्लोराइड है, उसके मोल्स जितने हैं वो कितने अमोनिया गैस को जो है बना रहा है। सो हम इसको कंपेयर करते हैं। पहले अमोनियम क्लोराइड को कंपेयर करते हैं अमोनिया गैस से, देन यहाँ पर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रेशो में अमोनिया गैस से कंपेयर करते हैं। सो अब हमें नजर आ रहे हैं यहाँ पर इसके 2 मोल्स हैं और अमोनिया के भी 2 मोल्स हैं, तो 2 मोल्स अमोनिया के 2 मोल्स बना रहे हैं। यानी अगर 1-1 कर दें, कटिंग कर लें 2 1 सा। सो अब हमें पता है इसके मोल कितने हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 1.87 इसके मोल है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो हमारे पास आंसर यही आएगा 1.87। इसके अलावा कैल्शियम के हमें पता है यहाँ पर 1 मोल है और अमोनिया के 2 मोल्स है, यानी 1 यहाँ पर 2 मोल्स है इसके मोल है 1.35। 2 मल्टीप्लाई बाय 1.35, यहाँ पर तो 1.35 ही आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 2.70। अब आप देखें कि सोडियम क्लोराइड के मोल से 1.87 और उसने कितने मोल प्रोड्यूस किए अमोनिया के 1.87। इसी तरह अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो इसके मोल थे 1.35 और उसने अमोनिया कितने मोल्स प्रोड्यूस कर दिए 2.70। यहाँ पर तो ये अमाउंट में कम था लेकिन इसने तो ज्यादा मोल जनरेट कर लिए। सो अमोनियम क्लोराइड कम मोल प्रोड्यूस कर रहा है, जबकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स कम होने के बावजूद भी वो ज्यादा अमोनिया गैस प्रोड्यूस कर रहा है। अब यहाँ पर 1.87 मोल्स की मिकदार कम है, लेकिन एक्चुअली में जो अमोनिया बन रही है वो 2.70 से नहीं, वो 1.87 से ही बन रही है। अब वो कैसे, एक्चुअली मास फॉर्म बाय अमोनियम क्लोराइड इज 1.87, यानी एक्चुअली में जो है मास फॉर्म by ammonium chloride NH4Cl is कितना है 1.87। सो हम क्या करेंगे, अमोनिया यानी हम इसको ना मोल्स को हम कन्वर्ट कर देते। सो अब मोल्स को कन्वर्ट करते हैं इसके मास में। सो कैसे करेंगे, अमोनिया इज इक्वल हो जाएगा 1.87 नॉन मास मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। सो हमारे पास आ जाएंगे 31.79 ग्राम। अगर आपके पास 1.87 जो है मोल्स मौजूद है तो कितने ग्राम अमोनिया बन रही है, 31.79 ग्राम अमोनिया गैस बनेगी। सो
ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया हमने कि अगर 100 ग्राम अमोनियम क्लोराइड हो और 100 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो तो फिर 31.79 ग्राम अमोनिया गैस जो है वो प्रोड्यूस होगी। मैं यहाँ लिख देती हूँ कि हमारी कितनी अमोनिया गैस प्रोड्यूस हुई है कि 1. ये हम यहाँ पर लिखते हैं कि अगर कैल्शियम और ये इस तरह है तो हमारे पास, अगर हमारे पास अमोनिया जो है 1.87 हो और कैल्शियम जो हमारे पास 2.70 हो तो हमारे पास अमोनिया कितनी प्रोड्यूस होगी 31.79 ग्राम। ये हमारे पास अमोनिया प्रोड्यूस होगी। ये हमने फर्स्ट जो है पार्ट, इसका ए पार्ट जो है हमने सॉल्व कर लिया। अब सेकेंडली उन्होंने हमसे कहा है कि अब ये बताएं कि XX में था, नो डाउट कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड XX में रहा बिकॉज इसके जो थी कम मोल्स प्रोड्यूस हुए थे तो ये ज़्यादा अनरिएक्टेड रहा। अब वो बताया कह रहे हैं कि हमें बताएं जो अनरिएक्टेड रह गया है वो कितना रह गया है। सो इसका भी अंदाज़ा हम लगा लेते हैं। इट इज़ सो ईजी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सो अब आपने क्या करना है, XX का पता लगाना है, राइट। तो आप ऐसा करें कि हम क्या करेंगे, आप सोडियम क्लोराइड को कंपेयर कर देंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। अब हमें पता है कि इसके जो है सोडियम क्लोराइड के जो है 2 मोल्स यूज़ हो रहे हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोल है। यानी अगर 2 मोल सोडियम क्लोराइड हो तो 1 मोल बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। अगर हम यहाँ पर 1 कर दें और 2 को यहाँ ले आए तो 1/2, यानी अगर 1 मोल होगा तो 1/2 यानी हाफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो यूज़ होगा। हमें पता है सोडियम क्लोराइड के मोल्स कितने हैं 1.87। सो हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 को 1.87 एंड 1/2 मल्टीप्लाई 1.87। सो व्हाट वी कैन विच इज, यहाँ तो 1.87 ही आएगा और यहाँ पर आ जाएगा 0.935। सो आपको वो मोल्स पता चल गया है जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ कर रहा है। इतने मोल सोडियम जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ कर रहा है। सो 1.87 में से अब हमें इतने मोल्स पता चल गए ना 100 ग्राम में से कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इतने मोल सिर्फ यूज़ कर रहा है। सो अब जो है 1.87 में से आप 1.35 को अगर माइनस कर दें तो भी आपके पास मोल की एक वैल्यू आएगी और वो वैल्यू भी यही होगी। मोल की एक वैल्यू आएगी और मोल की जो वैल्यू आएगी वो भी बेसिकली यही होगी, बेशक आप करके भी देख लें इसे। सो मास लेफ्ट बिहाइंड 0.935। सो इसको अब आप इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दें सो यू विल गेट द राइट आंसर। यानी मोलर मास हमारे पास क्या है 1.35 लिए के और इतने जो है कि हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना आया था 1.35 था। इसके इतने मोल्स जो है वो आए थे हमारे पास, यानी हमने 1.35 मोल्स लिए थे और कितने इस्तेमाल किए 0.935 जो है वो इस्तेमाल हुए। सो अब आपने क्या करना है, हमने करना है कि 0.935 यानी 1.35 में से इसको माइनस कर दे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के वो यूज़ नहीं हुआ। 1.35 माइनस 0.935 सो हमारे पास आ जाएगा 0.45। सो पीछे कितने एक्सेस रह गए हैं 0.45। सो ये जो है एक्चुअल अमाउंट रह जाएगी। सो अब आपको इसको मास में कन्वर्ट करते हैं, अभी तो ग्राम्स में नहीं है ना। मास में कन्वर्ट करने के लिए इसको मोलर मास से इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास था 74। मास में कन्वर्ट करने के लिए मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे सो आ जाएगा 0.45 मल्टीप्लाई बाय 74 इक्वल्स टू 30.71 ग्राम। यानी 100 ग्राम आपने लिए तो उसमें से 30.71 जो है रिएक्ट नहीं होगा, यानी ये अनरिएक्टेड है। सो ये हमारे पास एक मेथड था जिसके थ्रू हमने लिमिटेड रिएक्टेंट्स का पता किया। इसके अलावा आई टोल्ड यू दैट टू लेट यू नो अबाउट द लिमिटेड रिएक्टेंट्स कि आप कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं लिमिटेड रिएक्टेंट्स का। लिमिटेड यहाँ पर अब आपको ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा ना कि हाइड्रोजन सोडियम क्लोराइड हमारे पास 1.87 मोल से, तो इसने 31.79 ग्राम
और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 1.35 मोल्स थे, और इनमें से 1.35 मोल्स में से कितने मोल्स यूज़ हुए, 0.935 यूज़ हुए, और 30.71 ग्राम जो है बिल्कुल अनरिएक्टिव था, जो कि यूज़ नहीं हुआ। तो एक्सेसिव अमाउंट में कौन रहा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये हमने इसका बी पार्ट भी सॉल्व आउट कर लिया। अब लिमिटेड रिएक्शन को सॉल्व आउट करने के लिए 3 मेथड्स जो है आइडेंटिफिकेशन के लिए, वो 3 मेथड यूज़ होते हैं, जो आपकी बुक में भी लिखे हुए हैं, वो मैं आपको रीड आउट करके बता देती हूँ। बेसिकली लिमिटेड रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए 3 मेथड यूज़ होते हैं। अब उसमें फर्स्ट मेथड क्या बुक में लिखा हुआ है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, कि जो है आपने कैलकुलेट गिवन रिएक्टेंट से आपने मोल्स फाइंड आउट कर लिए। सबसे पहले हमने भी यही किया प्रॉब्लम को सॉल्व करते, बिकॉज हमें नॉन मास पता था, मोलर मास भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हमने जो है उसके मोल्स जो है दोनों के फाइंड आउट कर लिए। एग्जाम्पल में हमने सोडियम क्लोराइड का फाइंड आउट किया और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फाइंड आउट किया था। सेकेंड क्या है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, के इक्वेशन को जो है आप बैलेंस करें, और फिर प्रोडक्ट्स के जो नंबर ऑफ मोल्स है वो भी अगर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको मास पता है, नॉन मास दिया हुआ है, तो आप उससे नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट की भी फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड हमारे पास क्या है, आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट्स विच प्रोड्यूस द लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स एज लिमिटेड रिएक्टेंट। और फिर थर्ड ये था कि आपने फाइंड आउट करना था कि कौन सा जो रिएक्टेंट है वो एज अ लिमिटेड रिएक्टेंट एक्ट कर रहा है। तो सोडियम, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉरी लिमिटेड रिएक्टेंट एज अ एक्ट किया है इस एग्जाम्पल में, और उसका जो कितना यूज़ हुआ और कितना नहीं यूज़ हुआ वो भी सारा भी हमने सोल्व किया है। सब ये आइडेंटिफाई करने के जो है तरीके थे लिमिटेड रिएक्टेंट को। आई होप सब कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है हमारा, वो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट के चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक होगा, जिसका नाम है यील्ड। उसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है करेंगे एक्सप्लेन। आई होप सो कि ये लेक्चर आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, सारा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि लिमिटेड रिएक्टेंट एज अ है क्या। और फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और वीडियोस को लाइक भी किया करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।